हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एम्पियर के नियम के अगले अनुप्रयोग की। और एम्पियर के नियम का नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपना टोरॉइड। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने परिनालिका सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं टोरॉइड के बारे में। तो देखो, अपन ने वो जो परिनालिका के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था और परिनालिका के लिए जो अपन ने पढ़ा था वहां पे ये सेम सारी बातें हैं। फर्क सिर्फ इतना है टोरॉइड और परिनालिका में कि परिनालिका को अगर मोड़ करके वृत्तीय रूप दे दें अपन तो वो क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। देखो, परिनालिका के बारे में पढ़ा था अपन ने। कोई भी हमारे पास में एक कुचालक नलिका है, ठीक है, कुचालक पाइप है, जिसके ऊपर अपन विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट करके कुंडली के रूप में लपेट करके जो बनाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, परिनालिका। अगर इस परिनालिका को अपन मोड़ करके वृत्तीय रूप प्रदान कर दें, ठीक है, इसका वृत्त बना दें अपन, तो हमें जो व्यवस्था प्राप्त होगी उसे हम क्या नाम देंगे, टोरॉइड नाम देंगे। अब इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देखो, वहां पे फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया था कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, लगभग 0 होता है, ठीक है। और परिनालिका के अंदर ही अपने को चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ठीक ये बात अपन बात करेंगे टोरॉइड के लिए भी ये बात क्या है, सही है। तो हम ये कहेंगे कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मिलता है, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो अपने को क्या मिलता है, 0 मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं टोरॉइड की। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई एक परिनालिका है, इसको अपन जैसे मोड़ दें इस तरीके से, ठीक है ना, इस परिनालिका को ऐसे मोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, टोरॉइड। तो मैं यहां पे देखो, ये इस तरीके से, ठीक है, इसमें इस तरीके से ये तार लपेटे हुए हैं, यहां पे ये विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है आई, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये क्या कहलाती है, टोरॉइड। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परिनालिका, ये जो टोरॉइड है, इसके बाहर जैसे कोई पॉइंट लेंगे अपन, इन पॉइंटों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को क्या मिलेगा, 0। चुंबकीय क्षेत्र केवल अपने को इस टोरॉइड के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इस टोरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो एम्पियर का नियम अप्लाई करेंगे। और एम्पियर का नियम अप्लाई करने के लिए करते हैं जब अपन, तो हमें एक लूप की कल्पना करनी होती है। तो यहाँ पे अपन वृत्तीय लूप की कल्पना करेंगे। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में टोरॉइड है, ये तो मैंने इसकी संरचना के बारे में बताया है, ठीक है। ये जैसे टोरॉइड है, यहाँ पे ये जो वृत्त बनाया है मैंने, ये वृत्ताकार बिल्कुल नहीं है, तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। देखो, अब ये इसकी जो बाह्य त्रिज्या है ये R1 मान लेते हैं अपन, और ये जो आंतरिक त्रिज्या ये कितनी मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। अब इसके इस एरिया में यहाँ पे अंदर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वृत्तीय लूप की कल्पना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वृत्तीय लूप की कल्पना करते हैं अपन, ये, और इसकी ये जो वृत्तीय लूप है इसकी त्रिज्या अपन कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। इसका सेंटर अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी इसकी टोरॉइड की। आज इसमें कुल फेरों की संख्या अपन मान लेते हैं कितनी, कैपिटल N। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, I। हाँ, ये जो जैसे लूप बनेंगे तो प्रत्येक लूप में इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो समेशन I का मान NI लिख देंगे, ठीक है। तो एम्पियर के नियम से देखो, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करें परिनालिका की। जब अपन ने बात करी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो परिनालिका होती है उसके अंदर अपने को समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, समांतर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास मिलती हैं, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है, यहाँ पे भी अपने को जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर। अब देखो, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, वृत्तीय रूप में मोड़ दिया, तो अपने को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वृत्तीय रूप में मिलेंगी, ठीक है। और उनका सबका जो केंद्र है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं
कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो संकेंद्रीय होंगी और वृत्ताकार रूप में मिलेंगी अपने को। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से, ये जैसे मैंने वृत्त दिखाया है, ये स्मॉल आर त्रिज्या का, इसके रूप में मिलेंगे अपने को। और इन सभी क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र होगा वो इस टोरॉइड का केंद्र होगा। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने इसके अंदर के बारे में। अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से मिलेंगी। अब देखो इसको सोल्व करना है अपने को। यहाँ पे समेशन आई की बात करें अपन, तो समेशन आई का मान कितना हो जाएगा। इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। प्रत्येक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितना हो जाएगा समेशन आई का मान एन आई हो जाएगा। स्मॉल आई ले सकते हैं इसको, है ना, जो भी अपन लेना चाहें, नोटेशन है ये तो। ठीक है ना। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है, इसको बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट एन आई, थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बी को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट एन आई। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये वृत्ताकार रूप लिया है ना अपन ने, इसकी परिधि। ठीक है ना। अच्छा, अब डीएल 5 किधर लेंगे, इधर लेंगे। ठीक है, जिधर डीएल 5 लेंगे उसी डायरेक्शन में अपने को क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है ना। तो इस वजह से अपन ने थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दिया, 0 डिग्री लिख दिया। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने L5 लिया और इस डायरेक्शन में इस तरीके से ले रहे हैं अपन DL5, और फिर ये परिधि का निर्माण हो रहा है, मतलब ये स्मॉल आर त्रिज्या की जो अपन ने लूप लिया है ना, इसका निर्माण हो रहा है। तो इसी डायरेक्शन में अपने को क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र B मिलेगा। ठीक है ना। तो इस वजह से थीटा कितना रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। अब B इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ DL की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर होगी ना यहाँ पे। अच्छा, ये मान रखेंगे इसमें, तो B 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, म्यू एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, ये जो n अपॉन 2 पाई आर है, इसको अपन स्मॉल n लिख सकते हैं। और स्मॉल n क्या होगा भाई, टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, या इसकी एकांक परिधि में फेरों की संख्या स्मॉल n। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला कितना आ जाएगा, म्यू नॉट समेशन सॉरी म्यू नॉट एन आई। तो ये फॉर्मूला वही है जो परिनालिका का मिला था अपने को। ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इतना हो जाता है कि परिनालिका को मोड़ करके क्या बना देते हैं अपन, टोरॉइड बना देते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी वृत्तीय रूप प्रदान कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां पे अपने को एक दूसरे के समांतर मिलती थी, और यहाँ पे क्या मिलेंगी, वृत्तीय रूप में मिलेंगी। ठीक है, जिनका केंद्र जो सारी क्या होंगी, संकेंद्रीय होंगी, और उनका केंद्र कहां पर होगा, टोरॉइड के केंद्र पर होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात करें, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, विद्युत धारा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और यहाँ पे अपन ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो अक्ष है, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसकी परिधि के ऊपर त्रिज्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात थी टोरॉइड की। अब देखो यहाँ पे ये जो B का मान है, ये अपन ने निकाला म्यू नॉट एन आई, है ना। तो ये म्यू नॉट वायु निर्वात के लिए लिया है अपन ने। अब जैसे मान लो इस टोरॉइड के अंदर अपन कोई दूसरा माध्यम भर दें, और म्यू आर, म्यू नॉट तो क्या होता है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है ना। तो म्यू आर क्या होता है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो उस माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी माने अपन, म्यू आर माने, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से B का जो मान है वो किसी माध्यम के लिए कितना हो जाएगा, म्यू एन आई। ठीक है।